तो चलिए आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ख़त्म करते हैं और इसमें हम लोग कक्षा 7 का एक एनसीईआरटी बुक है, इसका भी डिस्कस करेंगे और जो मेरे पास है उसका भी डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह का दिया गया था। चलिए देखते हैं। ऊपर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यही हमारा चैप्टर है और इस कक्षा 7 में बताया गया कि हमारे पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, समझ गए? तो किस पे रहते हैं हम लोग? पृथ्वी पर, धरती पे नहीं, पृथ्वी पर। ऊपर से ठंडी, ठीक है, ऊपर से ठंडी, ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। ऊपर से देखने में हमें ठोस और कठोर दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं या क्या आप सोचे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि अंदर से कैसी है? अब अंदर से कैसी है ये सोचना है, तो आइए जानते हैं। आइए हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब, कितना? 5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी। कितना अगर पूछा जाए तो सौर मंडल की उत्पत्ति 5 वर्ष पहले। हमारे पृथ्वी भी सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है। समझ गए? कितना? 8 ग्रहों में से एक है। कौन सा? हमारी पृथ्वी। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूप के कणों से बनी आग के दहलते हुए गोले के समान थी। समझ गए? कब थी? आग की गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना। घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। आइए करके देखते हैं। तो ये कुछ प्रयोग करने के लिए दिया है, पढ़ लीजिए। चर्चा कीजिए, अगर पृथ्वी ठंडी ना होती तो क्या होता? समझ गए? चलिए नेक्स्ट है, ये रहा हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जाती है। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। मोटाइयाँ हैं जिनकी भिन्न भिन्न। यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटे तो चित्र नंबर 1.1 जैसी दिखाई देगी। ये पढ़ लिए आप लोग। ये चित्र है, ये सभी गोला के चित्र है और ये जो है ये ऐसे काट के निकाला जा गया है। तो ऊपर जो हमारा है वो भूपर्वतीय है जिसकी गहराई 35 किमी तक है, यहाँ तक। उसके बाद से जो हमारा चालू होता है मेटल, तो 35 से 29 तक होता है, लेकिन इसको 2 भागों में बांटा जाता है। जहाँ पे इसकी लास्ट होती है 29, ठीक है, ये लास्ट है, और
ये उन 0 से 35 तक ही भूपर्पटी है। उसके बाद से गर्मी चालू हो जाता है। तो 35 से 70 तक का जितना एरिया होता है, 700 किमी तक, 35 से 700 किमी तक ऊपरी मेटल बोला जाता है। और 700 के बाद 29 तक निचला मेटल बोला जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ऊपरी मेटल में क्या है, निचली मेटल में क्या है। ठीक है। सेम उसी तरह जब 2900 लास्ट होगा, तो लास्ट बताए थे कि 63, 70, 63, 71 है। ये जो एरिया है, इसमें भी लास्ट जो कोर होगा वो आंतरिक कोर होगा, लेकिन इसमें भी बाह्य कोर और आंतरिक कोर है, यानी किसका भी एक बाउंड्रेशन है। अब इस बाउंड्रेशन का भी नाम बताएंगे आगे, और इसका भी नाम बताएंगे, इसका। समझ गए? तो ये समझ लीजिए 3 परतों में बांटा गया, लेकिन 3 परतों में भी इनका आंतरिक और बाह्य कोण है। तो इसी तरह प्याज के छिलके के समान हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए पहला होगा भूपर्पटी। आपने देखा कि हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है। पहला होगा भूपर्पटी, मेटल, कोर। 3 प्रकार में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 प्रकार में। चलिए आगे देखते हैं। भूपर्पटी, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली, समझे, 0 से कितना तक, 35, 30 जो भी कहिए, ठीक ना, पतली ठोस परत है। पूछा जाए कि यह द्रव है कि ठोस है, तो ठोस है, मिट्टी है। समझ गए? कितना? 30 तक मिट्टी है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पे विभिन्न होती है। मतलब समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्राय 4 से 7 किलोमीटर ही मोटाई होती है यहाँ, जबकि महाद्वीपों में भूपर्पटी का औसत रूप 35 किलोमीटर तक होती है। कितने होती है? 35 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, यहाँ तक। कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 होती है। चट्टानें और मिट्टियाँ इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती है। अब इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? सिलिका यानी कि SI एवं एल्युमिनियम Li। यहाँ था सिलिका, एल्युमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सियाल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सियाल। क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। ये तो पढ़ लिए कि भूपर्पटी में क्या क्या पाए जाते हैं। सियाल कहा जाता है भूपर्पटी, क्योंकि सिलिका, SI और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। अब आइए पढ़ते हैं मेटल। मेटल भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटाई परत पाई जाती है। यह ज़्यादा मोटी है। अब 35 से 2900 किलोमीटर तक है ना, इसलिए इसकी मोटाई ज़्यादा हो जाती है। मोटाई परत पाई जाती है जिसे मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं?
मेटल, यहाँ मेटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। मेटल के चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती है। देखिएगा, पिघली अवस्था में, किसमें? पिघली अवस्था में पाई जाती है। यह भूपर्पटी से एक सीमा अलग की गई है जिसे इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक होमोरोबिक, ये नाम है होमोरोबिक के नाम पर मोहो, ठीक है, अशांतत कहते हैं। जो इसकी सीमा थी उसे हम कहते हैं, ऐसी थी ना, ऐसे बने हुए, उसी को क्या कहते हैं? मेटल का ऊपरी भाग, जो ऊपरी भाग है, मेटल का ऊपरी भाग बताए थे, उसको दुर्बलता मंडल स्थेनोस्फीयर कहा जाता है। स्फीयर कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है, इसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। मेटल का ऊपरी भाग 700 किलोमीटर तक तथा किलोमीटर तक का भाग 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेटल तथा शेष भाग निचला मेटल कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। सिलिका, Si तथा मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहा जाता है। इसको सीमा भी कहा जाता है। किसके कारण? इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ एक बॉक्स में दिया है कि भूपर्पटी और मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 300 किलोमीटर के बीच होती है। 100 से 200 किलोमीटर की ऊपरी भाग को स्थलमंडल कहते हैं। नीचे है क्रोड़। अब तीसरा जो है कोर। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग को जो कहते हैं उसे क्रोड़ कहते हैं। ठीक है, निचला क्रोड़ और मेटल की जो सीमा होती है 2900 किलोमीटर की गहराई तक होती है। क्रोड़ और मेटल की गहराई, ठीक है। क्रोड़ परत भी दो भागों में विभाजित है। एक जो है वह बाह्य, एक है आंतरिक। बाह्य क्रोड़ जो होती है, जो नहीं कहते ऊपरा कि ऊपर क्या है, तो बाह्य क्रोड़ तरल अवस्था में होती है, तरल, जबकि आंतरिक क्रोड़ ठोस अवस्था में होती है। इसीलिए उसे दो भागों में बांटा गया है। क्रोड़ बाहरी पदार्थों, मुख्यतः लोहे, जो उसकी बाहरी परत है, ये इस तरह जो बनाए थे ये और ये, तो जो ऊपरी है वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? तरल अवस्था में। जबकि जो आंतरिक कोण है वह ठोस अवस्था में, जो अंदर है निचली अवस्था में। क्रोड़ भारी पदार्थों, मुख्यतः इसमें क्या पाया जाता है? लोहे तथा निकिल से बना है। समझ गए? जो आंतरिक कोण है वह लोहे तथा निकिल से बना है। भारी धातुएं जैसे निकिल वह लोहे से बने होने के कारण इस परत को हम नीफे भी कहा जाता है। आज का हमारा ये तो खत्म हो गया कि हम लोग नीफे किसे कहते हैं, ये हो गया। अब चट्टान है, सेल पढ़ लेंगे। आइए एक और बुक से हम पढ़ते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, बड़े बड़े एग्जामों के लिए आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है ना, भाग में दो
असंभताएं पाई जाती हैं। पहली असंभताएं भूपटल तथा मेटल को एक दूसरे से अलग करती हैं। ठीक, इस सीमा को मोहे असंभता कहते हैं। वही जो अभी बताए थे, यहाँ पे असंभता है, वहाँ पे कुछ और था। मोहे तो कहते हैं। दूसरी सीमा मेटल तथा कोर को अलग करती है। इस सीमा को गुटेरबर्न असंभता कहते हैं। इस सीमा को गुटेनबर्न असंभता कहते हैं। यह असंभता पृथ्वी में 2900 किलोमीटर तक की गहराई पर है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, रासायनिक के मतलब गैसों के और पदार्थों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर भूपटल, ठीक, दूसरा होगा मेटल तथा कोर से विभाजित किया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भौतिक विशेषताओं के आधार पर स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, बाह्य मंडल, मध्य मंडल, बाह्य केंद्र, आउट कोर तथा आंतरिक केंद्र यानी कि इनर कोर, यानी कि जो नहीं कहते स्थल मंडल किसको कहते हैं, ऊपरी भाग को, जो बीच में काटता है दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। ये जो होगा ये इसमें होगा लोअर मेटल में। इसमें आपको गैस के बारे में नहीं बताया गया है कि पृथ्वी के बाहरी पटल को भूपटल तथा भूपर्वतीय क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी क्रस्ट को घनत्व कितने होते हैं, 2.8 घनत्व है तथा निचली क्रस्ट, ठीक है, निचली क्रस्ट का 3 है। पृथ्वी का क्रस्ट कुल आयतन का 1% है। पृथ्वी का जो क्रस्ट कुल आयतन का 1% है। इसकी नीचे की सीमा मोहे स्तंभा कहते हैं। ठीक, यहाँ पे नाम मोहे स्तंभा दिया है, वहाँ पे और कुछ दिया था निचली भाग को। फिर है मेटल। मेटल है, मेटल तथा कोर के बीच परत को मेटल कहते हैं। बीच के परत को, इसका जो घनत्व है 3.3 है से लेकर 5.7 है और इसकी निचले की गहराई 2900 किलोमीटर तक है। अब आता है कोर। कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र 6370 किलोमीटर तक है। कोर मुख्यतः निकेल कहते हैं, निकेल तथा आयरन यानी कि लोहे और निकेल से बना है तथा तापमान इसकी कितना होता है 3700 डिग्री सेल्सियस है। कोर का बाहरी भाग तरल तथा आंतरिक भाग ठोस है। तो बड़ा उसी में बता दिए थे। अब देखिए ये इसका डायग्राम है, ये इन कोर है, ठीक, और यहाँ तक 29 तक आउट कोर है, ठीक ना। तो इसका ये तापमान है, ये दूरी है 29 से और यहाँ तक की तो दूरी है ही है, लेकिन जो 51-50 है यहाँ तक आउट कोर है। फिर यहाँ जो है 0 से 30 यहाँ भी बताया गया था और 30 से कहीं कहीं 200 होता है। यहाँ तक जो है यह ऊपरी परत है, ठीक है, ऊपरी मेटल है और मेटल तो यहाँ तक है लेकिन यहाँ से और यहाँ तक ही है, लेकिन ये ऊपरी मेटल का भाग दिया गया है, इसको स्तंभा कहा गया है, मोहे स्तंभा चीज, ठीक है, ठीक है। और ये इसमें पाए जाने वाले गैस हैं और दूरी इसकी ये, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या कुछ है। ये हो गया ख़त्म, इतना ही था इसमें।
आगे नया चैप्टर पढ़ेंगे।